सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि भाई हम लोग विजिट वीज़ा पे आके माल्टा में अपना जो वर्क परमिट में चेंज करा सकते हैं या नहीं करा सकते। इस टॉपिक पे ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं और मैं इस चीज़ से परेशान हो चुका हूँ बहुत ज़्यादा कि इन लोगों को विजिट वीज़ा के बारे में किसने बोला है कि आप विजिट वीज़ा पे आके यहाँ पर वर्क परमिट में चेंज करा सकते हो। देखो, एक जेन्युइन चीज़ बताता हूँ आप लोगों को। आप विजिट वीज़ा पे माल्टा आ सकते हो, ठीक है, लेकिन उनकी कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं, वो आप लोगों को फुलफिल करनी होती है। बहुत बेसिक सी रिक्वायरमेंट होती हैं जो कि एक ऐसे पर्सन के पास होंगी जो कि इंडिया में अच्छा खासा काम करता हो, जिसकी अर्निंग अच्छी हो, जिसका वेल सेटल काम हो इंडिया में, ठीक है, उन लोगों को विजिट वीज़ा मिल सकता है। मेरे पास कैसे लोग मैसेज कर रहे हैं कि भाई मैं ये जॉब करता हूँ, कोई डिलीवरी की जॉब करता हूँ या कोई ऐसी वैसी जॉब करता हूँ, उस पर मैं माल्टा आकर अपना जो विजिट वीज़ा है वो वर्क परमिट में चेंज करा सकता हूँ। ठीक है। देखो, फीस कोई ज़्यादा नहीं है, कोई 7-8 हज़ार रुपये फ़ीस है जो कि एम्बेसी आपकी लेती है। उसके बाद डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। एक बेसिक आपको रिक्वायरमेंट बताता हूँ विजिट वीज़ा की कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को वही बताता हूँ। बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि किसी भी कंट्री में ट्रैवल करने से पहले, ये दुबई नहीं है भाई, ना ये मलेशिया, ना ये थाईलैंड है, ये माल्टा है जो कि यूरोप में आता है और शेंगन में आती है, ठीक है। इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? एटलीस्ट आपके पास 3 देशों की हिस्ट्री होनी चाहिए। चाहे आप कहीं भी गए हो, आप मलेशिया गए हो, आप दुबई गए हो, आप रशिया गए हो, एटलीस्ट 3 देशों की हिस्ट्री आपके जो पासपोर्ट है उस पर स्टैंप होनी चाहिए, ठीक है। ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। इसके बाद इंडिया में आपका एक वेल सेटल काम होना चाहिए। वेल सेटल इन द सेंस कि आपकी जो अर्निंग है वो कंटिन्यूसली किसी अच्छे सोर्स से आ रही हो, ठीक है। ये नहीं है कि आप खुद से वो बनाकर वो कुछ भी वहाँ पर दिखा दो, वो नहीं चलती। आपकी जो कंपनी है या आप जहाँ बिजनेस कर रहे हो, जो उस बिजनेस की ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में आ रही हो, ये आपकी एक बेसिक सी है जो कि सब लोगों के पास नहीं होती, क्योंकि लोगों को इस चीज़ के बारे में पता नहीं होता। कुछ लोग अकाउंट में रख लेते हैं, कुछ लोग बाय हैंड लेते हैं पैसे। तो इस चीज़ में मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास 6 से 7 लाख की बैंक स्टेटमेंट है, आपके सेविंग अकाउंट में पड़े हुए हैं 5 से 6 लाख रुपए, तब जाकर आप सोच सकते हो कि हाँ मैं विजिट वीज़ा अप्लाई करूँ। बट उससे पहले 3 देशों की हिस्ट्री, ये सबसे मैंडेटरी है, ठीक है। ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उसके बाद आपके पास 2 साल की ITR होनी चाहिए। इंडिया में आप जहाँ काम करते हो वहाँ से NOC, वहाँ का रेफरेंस लेटर, वहाँ की बैंक स्टेटमेंट, सेविंग अकाउंट बैंक स्टेटमेंट, ये सब आपको चाहिए। इनके बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप अप्लाई करते भी हो तो आप रिफ्यूज़ल लोगे, ये मैं बिल्कुल 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इसमें रिफ्यूज़ल के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 99% चांस है कि आप रिफ्यूज़ल लोगे। देखो, कभी कभी किस्मत का भी खेल होता है। कुछ लोगों को 2 लाख की स्टेटमेंट पे, 4 लाख की स्टेटमेंट पे भी मिल जाता है वीज़ा। ऐसे नहीं है कि वीज़ा नहीं मिलता, बट वो एक रिस्क वाली बात होती है। अगर आपके पास 6 से 7 लाख आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, तो आप लोग विजिट वीज़ा पर आने की सोच सकते हो माल्टा में या फिर यूरोप की किसी भी कंट्री में। ज़रूरी नहीं है कि आप माल्टा हो, आप फ्रांस आ जाओ, आप स्विट्ज़रलैंड आओ, उससे आप मूव हो सकते हो माल्टा में, ठीक है। और यहाँ आकर आप विजिट वीज़ा को वर्क परमिट में चेंज करा सकते हो। अब आप लोगों को किसी ने बोल दिया कि आपका वीज़ा 6 हज़ार में आ जाएगा, 8 हज़ार में आ जाएगा। देखो, आने को आ सकता है, ऐसा नहीं बोलता कि वीज़ा नहीं आता, बट यहाँ जब आप आओगे उसके बाद जो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, सबसे पहले आप उस चीज़ से अवेयर रहो, क्योंकि यहाँ आने के बाद आप लोगों को ईजिली कोई भी कंपनी आपको वर्क परमिट नहीं देगी, ठीक है। अगर वो दे भी देती है, बाय चांस अगर आपको दे भी दिया उन्होंने, तो क्या होगा कि वो आपको सबसे लो लेवल की कैटेगरी जॉब देंगे जो कि लेबर कैटेगरी में आते हैं। अगर आप लेबर कैटेगरी की जॉब करने के लिए तैयार हो तो विजिट वीज़ा पर बेशक आओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई प्रोफेशनल चाहिए, आपके पास कोई अच्छी स्किल है, इन द सेंस कि आपके पास कोई आईटी का कोई डिप्लोमा है, आपको आईटी का कोई काम आता है, या आपको आई गेमिंग का कोई काम आता है, या फिर आप कोई एक स्किल लेकर आते हो, जैसे आप इलेक्ट्रिशियन हो गए या फिर कोई प्लम्बर हो गया, अगर ऐसी कोई स्किल अपने साथ लेकर आते हो तो बहुत ईजी हो जाता है आप लोगों को विजिट वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कराने के लिए। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल से काम करते हो, आपको इंडिया में आपके पास कोई स्किल नहीं है, तो सबसे बड़ी दिक्कत आप लोगों को आएगी। आप लोग चाहे माल्टा आ भी जाओ, आपको आने के बाद यहाँ पर जॉब नहीं मिलेगी। आप लोग क्या करोगे? फिर जाओगे यहाँ से पुर्तगाल, पुर्तगाल आप खेती करोगे। अगर आप ये चाहते हो कि हमें खेती करनी है तो भाई विजिट वीज़ा पर बेशक आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास स्किल है तो बेशक आओ भाई, यहाँ मोस्ट वेलकम है। माल्टा में बहुत जॉब है स्किल पर्सन के लिए, सिर्फ नॉन स्किल के लिए कोई भी जॉब नहीं है यहाँ पे।
मिल जाएगी, बट सबसे लो कैटेगरी की जॉब। अगर वो देंगे भी तो आपको सबसे लो कैटेगरी। अगर आपके पास एग्जाम्पल के तौर पर आपने इंडिया में 5 स्टार होटल में किसी रिसेप्शनिस्ट का काम किया है, या फिर आपने सुपरवाइजर का काम किया है, आपको बड़ी पोस्ट है आपके पास, तो माल्टा में आप क्लीनर की जॉब पे लगोगे या वेटर की जॉब पे लगोगे, इससे ऊपर आप नहीं जाओगे। एक्सपीरियंस के बाद आप लोगों की प्रमोशन हो सकती है, बट शुरुआत में आप लोगों को ऐसे ही करना होगा। आप लोगों को यहाँ आकर किसी वेटर की या फिर किसी फैक्ट्री में लेबर की जॉब या फिर कोई भी लो कैटेगरी की जॉब आप लोगों को करनी होगी यहाँ पे आके। तो ये विजिट वीज़ा का है। लोगों ने आप लोगों को बता दिया कि 6,000 में वीज़ा आ जाएगा, 8,000 में वीज़ा आ जाएगा, बट सच्चाई वो आप लोगों को पूरी नहीं दिखाते। अगर उन्होंने सच्चाई दिखाई तो व्यू आना बंद हो जाएंगे भाई उनके। मैं आप लोगों को सच्चाई बता रहा हूँ, माल्टा के हालत ऐसी है इस टाइम, आप लोगों के पास जॉब की कमी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है किसी चीज़ का भी तो आप माल्टा में सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ एक्सपीरियंस वाले बंदे पूछे जाते हैं, ना कि नॉन एक्सपीरियंस। अगर नॉन एक्सपीरियंस बंदा पूछा जाएगा तो बहुत ही लो कैटेगरी की जॉब में पूछा जाएगा, जो कि आप लोग करना पसंद नहीं करोगे फिर। ये था विजिट वीज़ा का पूरा खेल। अब इसके बाद जो भी लोग मुझे मैसेज कर रहे हो इस बारे में कि विजिट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कैसे कन्वर्ट कराएं, या फिर आप हमारी हेल्प करोगे या नहीं करोगे, तो मैं नहीं करूँगा भाई। मैं सीधा जवाब देता हूँ, मैं विजिट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करने में कोई भी हेल्प आपकी नहीं करूँगा, ना ही मैं उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराऊँगा। क्योंकि भाई विजिट वीज़ा पे आने के बाद जब आप एक लो लेवल की कैटेगरी पे जॉब करोगे ना, तो आप गालियाँ मुझे दोगे कि मैंने आपको इस जॉब पे लगाया है, और मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई गालियाँ दे इस बात पर। तो होप सो आप लोगों को समझ आया होगा कि विजिट वीज़ा पे आने का यहाँ पर 1% भी फ़ायदा नहीं है। अगर जिसको लगता है कि ये भी फ़ायदा है तो फिर भाई मोस्ट वेलकम। आप लोग जब भी आओ अपना काम करो यहाँ पे आके, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थी विजिट वीज़ा के ऊपर। होप सो आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में करिए चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।